हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सीजी एग्ज़ाम हब में। अगर आप सीजीटीटी यानी छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 की एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से सैम्पल क्वेश्चन पेपर को पूरा बारीकी से पढ़ेंगे, जिसमें हमें परीक्षा में आने वाली परीक्षा प्रश्नों से अवगत हो जाएंगे। आप वीडियो को पूरा अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, आप बिना स्किप किए देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला भाग है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। पहला प्रश्न है, बालक के व्यवहार के निर्धारण के विषय में निम्न में से कौन सा व्यवहार जो न्यूनतम रूप से सत्य प्रतीत होता है। पहला ऑप्शन है, जब बालक के सम्मुख उनके लक्ष्य होते हैं तो उसमें से कुछ अधिक प्रभावी होते हैं। दूसरा है, शारीरिक आवश्यकताओं से उत्पन्न आवश्यकताएं व्यवहार को अधिक प्रभावित करता है। तो तीसरा है, उद्देश्यपरता व्यवहार के निर्धारण में प्रसन्नता के प्रेरक से अधिक प्रभावी मानी जाती है। चौथा है, प्रत्येक बालक सुनिश्चित व्यवहार प्रदर्शन की स्थिति में अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु अधिकरण प्रयास करता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, प्रत्येक बालक अनुचित व्यवहार प्रदर्शन की स्थिति में अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु अधिक प्रयास करता है। दूसरा प्रश्न है, बाल विकास का निर्धारण करने के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है वो हमें बताना है। तो पहला ऑप्शन है, बालक की आनुवंशिक संरचना द्वारा। दूसरा ऑप्शन है, बालक की आनुवंशिक तथा वातावरण दोनों की जटिल संरचना के द्वारा। तीसरा है, बालक संबंधी वातावरणीय दबाव द्वारा जिन पर शिक्षण का कोई नियंत्रण नहीं होता है। चौथा है, बालक संबंधी उन वातावरणीय दबाव द्वारा जो विद्यालय द्वारा नियंत्रित किए जा सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बालक के आनुवंशिक तथा वातावरण दोनों की जटिल संरचना के द्वारा। अगला प्रश्न है, बालक में कल्पनाशील चिंतन का मुख्य आधार है। पहला है, विचारों का संगठन करने में। दूसरा है, कल्पनाशील का विकास करने के लिए यह तंत्र के रूप में। तीसरा है, सामाजिक संप्रेषण को विकसित करने के यंत्र के रूप में। चौथा है, बालकों द्वारा यथार्थ समर्थ तर्क विकसित करने के रूप में। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, बालकों द्वारा यथार्थ समर्थ तथा तर्क विकसित करने के रूप में। अगला प्रश्न है, बालकों की जैविक अवस्था का वर्णन करते समय यह घटक जिन महत्व प्रदान करना आवश्यक नहीं है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, शारीरिक शक्ति को। अगला प्रश्न है, निम्न में से एक शिक्षण के लिए अपनी कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बालकों के साथ विनम्र रहना किंतु दृढ़ भी रहना। अगला प्रश्न है, बालकों में सामाजिक अनुशासन बनाए रहने हेतु सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बालकों में अच्छा बनने की इच्छा पैदा करना। अगला प्रश्न है, पॉलो ने अपने अधिगम सिद्धांत को किस रूप से प्रस्तुत किया है। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत। अगला प्रश्न है, बालकों में प्रेरणा हेतु उपयुक्त स्रोत नहीं है।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, भोजन। अगला प्रश्न है, व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया ही अधिगम है, निम्न में से यह किसका कथन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, स्किनर का। अगला प्रश्न है, आधुनिक प्राथमिक विद्यालयों में निम्न में से किस विधि का प्रयोग नहीं किया जाता? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, प्रारंभिक पाठन हेतु वर्णमाला का ज्ञात का। अगला प्रश्न है, शैक्षिक संबंधी योजनाओं के निर्माण में हेतु निम्न में से किसकी उपेक्षा की जानी चाहिए? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बालकों के ज्ञान पूर्व ज्ञान की। अगला प्रश्न है, शिक्षकों के संगठन के विषय में निम्न में से कौन सा तथ्य सत्य है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, इन संगठनों में सहयोगात्मक रवैया समाप्त हो गया है। अगला प्रश्न है, पूर्व माध्यमिक कक्षा में बालकों में सामाजिक में खेल द्वारा जो लाभ प्राप्त होता है वह क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, बालक सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुकूल समायोजन सीख लेते हैं। अगला प्रश्न है, क्रिया की सफलता में से संतोष एवं असफल में असंतोष होता है, थॉर्नडाइक के किस नियम की ओर इशारा करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, प्रभाव। अगला प्रश्न है, प्रशिक्षण स्थानांतरण का संबंध निम्न में से किसके साथ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, एक परिस्थिति के प्राप्त शिक्षण का दूसरा परिस्थिति के सीखने का उपाय करने के साथ। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर छात्र की याद करने की सबसे अच्छा तरीका क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, समझना। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसको अभिक्रिया अनुदेशन का जन्मदाता माना जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेंट कंडीशनिंग को। अगला प्रश्न है, सीखने के उद्यापित अनुक्रिय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, थॉर्नडाइक। अगला प्रश्न है, प्राथमिक कक्षा के बालक में पाए जाने वाले वह सर्वोच्च कारक है जो बालक की मित्र भावना को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, साथ साथ खेलने की भावना। अगला प्रश्न है, स्पीयरमैन तथा थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित बुद्धि सिद्धांत के पारस्परिक संबंध का स्वरूप वही है जो कि? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मात्रात्मक एवं गुणात्मक पक्षों में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह कथन कौन सा है जो प्रेरणा से संबंधित नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। प्रेरणा से संबंधित नहीं है उनमें ये सभी चार तीनों आते हैं। अगला प्रश्न है, बालक किसी कार्य को अपनी स्वयं की इच्छा से ना करने दूसरे की इच्छा या किसी ब्रह्म प्रभाव के कारण करता है, ऐसा किस प्रेरणा में होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, नकारात्मक प्रेरणा। अगला प्रश्न है, आपकी कक्षा में एक बालक दूसरे के साथ झगड़ने के साथ साथ चोरी भी करता है, उसकी इस समस्या का उपचार आप निम्न में से किस विधि द्वारा नहीं कर सकते? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, प्रशिक्षण विधि। अगला प्रश्न है,
निम्न में से क्या पिछड़े बालक की समस्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अगला प्रश्न है, विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आने वाले बालक है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अगला प्रश्न है, समायोजन की प्रक्रिया का प्रमुख आधार है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, गतिशीलता। अगला प्रश्न है, आप कक्षा 7वीं में पढ़ रहे हैं, बार बार पूछने पर भी एक बालक आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे रहा। यदि उस बालक की कक्षा में अपमानित किया जाए तो क्या होगा? तो उसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। उनमें हानि भावना पैदा हो सकता है, उनमें ग्रीन की भावना पैदा हो सकता है, वह लड़का लड़ाकू बन सकता है। अगला प्रश्न है, अंतर्मुखी बालक की एक प्रमुख विशेषता क्या है? तो उसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, एकांत में विश्वास रखने वाला होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक समस्या बालक के उदाहरण है? तो उसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, चोरी करने वाले बालक। अगला प्रश्न है, एक बालक जब सीखी गई क्रियाओं को अन्य समान परिस्थितियों में उपयोग करता है तो उसे कहते हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, परिपक्वता। तो इसी के साथ हिंदी के 30 प्रश्न पूरे होते हैं दोस्तों। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब अगला टॉपिक है हिंदी, सॉरी बाल विकास का 30 प्रश्न पूरे हो गए। अब आते हैं हिंदी में। पहला प्रश्न है, इतराज शब्द का अर्थ है? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, आपत्ति। अगला प्रश्न है, पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, विष्णु शर्मा। अगला है, जूही की कली किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, निराला। अगला प्रश्न है, नमक का दरोगा किसकी रचना है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, प्रेमचंद। अगला प्रश्न है, दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला प्रश्न है, प्रेम चालीसा के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, प्रेमचंद। 9-2-11 का मुहावरा किस अर्थ का प्रयुक्त होता है? उसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, भाग जाना। अगला प्रश्न है, पद्मासन में कौन सा समास है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बहुव्रीहि। अगला प्रश्न है, एकैक में कौन सी संधि है? एकैक में कौन सी संधि है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, वृद्धि संधि। अगला प्रश्न है, चढ़ाव में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, आओ। अगला प्रश्न है, खंडन का विलोम शब्द है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, मंडन। अगला प्रश्न है, तोता डाली पर बैठा है, वाक्य का कारण है?
तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, अधिकरण। अगला प्रश्न है, निम्न में से टीका का पर्यायवाची है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अगला प्रश्न है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो उसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, अवश्यभाषी भावी। अगला प्रश्न है, दांत में प्रत्यय बताइए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ता। अगला प्रश्न है, लोकगीतों को भाषा की कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए क्योंकि। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, इससे बच्चे संस्कृतिगत विशेषताओं से परिचलित होते हैं। अगला प्रश्न है, आयोजित शिक्षक का वह सह शिक्षण कार्यों में हिंदी शिक्षण को मार्गदर्शन देना चाहिए। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा विषय की दृष्टिकोण के शुद्ध लेखन में घनिष्ठ संबंध है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, उच्चारण की शुद्धता से। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण में निम्न में से क्या शिक्षण का सिद्धांत नहीं है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, अभिरुचि का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, वचन की शिक्षण विधियाँ कहलाती है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, क्रियाशील का सिद्धांत। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अभिरुचि का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, वचन का शिक्षण विधियाँ कहलाती है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, प्राचीन एवं नवीन प्रणाली। अगला प्रश्न है, व्यक्ति का सीखना निर्भर करता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, भाषा की वर्णमाला और शुद्धता पर। अगला प्रश्न है, किस प्रदेश विशेष में बोली जाने वाली भाषा मातृभाषी कहलाती है। किसी प्रदेश में बोलने वाली भाषा क्या कहलाती है। तो उसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा। अगला प्रश्न है, उच्च माध्यमिक स्तर पर कविता शिक्षण की प्रणाली है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, प्रश्नोत्तर। अगला है, माध्यमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का निम्न में से क्या उद्देश्य है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, डी, उपरोक्त सभी। अगला है, विषय वस्तु के पाठन में कौन से सुधार कार्य करवाए जाते हैं। उसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अगला है, निम्न में से क्या भाषा निर्माणक तत्व है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, श्रुति लेख, इसका सही उत्तर है ये सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या भाषा निर्माणक तत्व है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, श्रुति लेख। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या भाषा निर्णात्मक तत्व है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं।
हमारा 58 नंबर प्रश्न है, डाल्टन पद्धति का हिंदी शिक्षण में दोष है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, छात्र में मौखिक भाषा का विकास नहीं हो पाता। अगला प्रश्न है, भाषा विकास का द्वितीय चरण निम्न में से क्या है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, बोलना। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके द्वारा हिंदी भाषा का मूल्यांकन नहीं किया जाता? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, सभी मापदंडों के आधार पर। तो इसी के साथ हिंदी के भी 30 प्रश्न पूरे हो गए। अब हम चलते हैं विज्ञान की ओर। अगला प्रश्न है, एक शिक्षण विधियों को बल वस्तु की परिवर्तित कर सकता है। संकल्पना को पढ़ने के लिए निम्न गतिविधियों की योजना बनता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, कुछ उदाहरण के साथ संकल्प को स्पष्ट करने वाली दृश्य फिल्म दिखता है। अगला प्रश्न है, वह स्थान जहाँ छोटे वस्तु जैसे दीमक, मक्खी, केचुए आदि उसके स्वभाव के अनुसार पले जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो उसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, टेरेरिया। अगला प्रश्न है, जब कोई वस्तु गति करता है तो उसके द्रव्यमान केंद्र क्या होते हैं? तो उसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, आंतरिक बलों से बिल्कुल प्रभावित नहीं होता। अगला प्रश्न है, यदि पृथ्वी का व्यास वर्तमान मान से 2 गुना हो जाए तथा द्रव्यमान अपरिवर्तित रहे तो किसी पिंड का भार पृथ्वी की सतह पर क्या होगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, 8वां भाग। अगला प्रश्न है, दो समतल दर्पणों को लेकर किसी वस्तु के 3 प्रतिबंध को प्राप्त करने के लिए दर्पण के बीच कितनी कोण होना चाहिए? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, 90 अंश। अगला प्रश्न है, कॉपर पायराइट से प्राप्त होने वाली कॉपर ब्लिस्टर कॉपर कहलाता है। ब्लिस्टर के निर्माण के लिए उत्तरदायी गैस है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, SO2। अगला प्रश्न है, छात्रों का विशेषण अधिगम संबंधी समस्या का ज्ञान होता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, निदात्मकता परीक्षण से। अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निर्धारित करती है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के अपेक्षित समर्थक दोनों। अगला प्रश्न है, कटा हुआ सेब हवा में खुला छोड़ने पर लाल भूरा क्यों हो जाता है? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन में Fe2O3 बनने के कारण। अगला प्रश्न है, मछलियाँ के दुर्गंध का कारण क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अपचयन के कारण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव व सजीव की उपस्थिति रहता है जो सजीव तथा एक निर्जीव में रहते हैं, जो निर्जीव कहलाता है? तो उसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, फॉस्फो आर्गिनाइट। अगला प्रश्न है, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, विषाणु। अगला प्रश्न है,
CFC फ्रिजों में उपयोग के लिए अनुमोदित नहीं किया जाते हैं क्योंकि वे। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, ओजोन परत का क्षय करते हैं। अगला प्रश्न है, एक्स किरणों पैदा होती है जब इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, एकाएक रुक जाते हैं। अगला प्रश्न है, जंतु पौधे से इस बात को में समान होते हैं जब दोनों ही। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, दिन व रात हर समय श्वसन करते हैं। अगला प्रश्न है, पत्ती का मुख्य कार्य है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, भोजन का निर्माण करना। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण से संबंधित वाक्य नहीं है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, अनावश्यक समय व्यतीत किया जाता है। अगला प्रश्न है, खोज विधि में विद्यार्थी होता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, खोजार्थ के रूप में। अगला प्रश्न है, छात्र केंद्रित अधिगम प्रविधि का आवश्यक अवस्था है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक साक्षरता अवबोधन है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण का प्रारंभ किस विश्वविद्यालय से शुरू हुआ। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली विश्वविद्यालय, सॉरी, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वाक्य भ्रमण से संबंधित नहीं है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, डी, केवल आनंद की अनुभूति करता है। अगला प्रश्न है, एम्फीबिया वर्ग का निर्माण होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, केवल सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जल एवं स्थल दोनों पर रह सकने वाले पशुओं में। अगला प्रश्न है, गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को क्या करते हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, वातावरण के तापक्रम में उच्च रखते हैं। अगला प्रश्न है, एक लड़की एक झूले में बैठी अवस्था में झूल रही है। यदि लड़की झूले पर खड़ी हो जाए तो झूले का अवर्तक काल का क्या प्रभाव पड़ेगा, आवर्तक काल में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, आवर्तक काल बढ़ेगा। अगला प्रश्न है, संश्लेषित डिटर्जेंट साबुन से अधिक लाभदायक है क्योंकि ये कठोर जल में भी प्रयोग किया जाता है। लेकिन इसकी मुख्य हानि क्या है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, ये अजैव अपघटक है। अगला प्रश्न है, दूर स्थित दोष से पीड़ित व्यक्ति को क्या होता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। अगला प्रश्न है, सतत के साथ साथ समय अंतराल अलंकन का अर्थ है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, इकाई परीक्षा की अवधि अंत परीक्षा। अगला प्रश्न है, पाठ योजना के मध्य से शिक्षण लाभदायक है क्योंकि। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, कक्षा शिक्षण के दौरान शिक्षक कार्यों छात्रों से प्रश्न क्यों पूछता है।
तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, ताकि बच्चे का अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास हो। अगला प्रश्न आखिरी प्रश्न है, मूल्यांकन सहायक है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। तो इसी के साथ आज की क्लास ख़त्म करते हैं दोस्तों। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल में जाके और वीडियो देख सकते हैं।